हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो गाइज, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट चैप्टर नंबर 5 को करेंगे। तो इसमें बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं इस चैप्टर के, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपने इनको याद करना है। और इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप इन बुलेट पॉइंट्स को अगर लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये 8 लाइनें हैं, ये आपने याद करनी है। तो आइए क्या बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 में, ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक व्यक्ति होता है जो कि साइंटिस्ट होता है। ही डिस्कवर्ड ए रेयर डॉग। वह एक ऐसी खोज करता है, एक ऐसी दवाई की खोज करता है। कौन सी दवाई की? जो कि बहुत ही यूनिक होती है, रेयर होती है, यानी कि ऐसी दवा कहीं पहले नहीं बनी थी। दिस कुड मेक एन इन अनक्लोज्ड पर्सन इनविजिबल। और वह कहता है कि भी अगर इस दवा को कोई खा लेता है तो वह बिना कपड़ों के हो जाता है और इनविजुअल हो जाता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, ही मेड रेयर डिस्कवरी। यह है इस तरह की खोज पहले कभी नहीं हुई है। तो जो खोज उसने की थी, यानी कि ऐसी दवाई बनाई थी जो उसको पी लेता है तो गायब हो जाता है। बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। परंतु वह एक कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि कानून की परवाह नहीं करता, वो कानून को फॉलो नहीं करता, रूल को फॉलो नहीं करता, वो लॉलेस पर्सन होता है। ही यूज टू ही यूज द ड्रग टू डिसीव द पीपल। वह इस ड्रग्स का, इस दवाई का यूज़ क्यों करता है? ताकि लोगों को धोखा दे सके। उन लोगों को धोखा देने के लिए वह इसका यूज़ करता है, न कि देश की भलाई के लिए। पॉइंट 3, ही सेट हीज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर। वह एक मकान मालिक के घर में आग लगा देता है। एंड एस्केप्ड बाय यूजिंग हीज ड्रग्स। और उस दवा का यूज़ करके वो वहाँ से बच निकलता है, यानी कि वह टेस्ट कर रहा है, उसका परीक्षण कर रहा है उस दवा का, उसको आजमा के देख रहा है कि क्या ये दवा सही है या नहीं है, क्या इसके परिणाम सही है या नहीं है। तो वो उस मकान मालिक के घर में आग लगाकर वहाँ से उस दवाई को पी लेता है और भाग जाता है। पॉइंट नंबर 4, ग्रिफिन वाज विदाउट एनी क्लॉथ्स टू मेक हिम इनविजिबल। जो ग्रिफिन होता है, जो साइंटिस्ट होता है, वो अपने आप को बिना कपड़ों के बना देता है, यानी कि कपड़े उतारते ही वो गायब हो जाता है। बट इट वाज वेरी कोल्ड। परंतु एक बार क्या होती है, बहुत ठंड होती है। ही एंटर्ड ए स्टोर टू स्पेंड द नाइट। और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता, उसको ठंड लगती है और उसने दृश्य अदृश्य नहीं रह सकता, वो दृश्य होना जरूरी है, यानी कि उसने अपने रियल भेष में आना जरूरी है ताकि वो ठंड से बच सके। और एक स्टोर में एंटर कर देता है ताकि वो रात वहाँ बिता सके। ही स्टॉल सम फूड। वहाँ पे उसने कुछ भोजन भी चुराया। एंड क्लॉथ्स टू कीप हिम वार्म। और ऐसे कपड़े भी चुराए जहाँ जो उनको उसको गर्म रख सके, इस सर्दी के मौसम में ठंड से बचा सके। एंड लेफ्ट द शॉप इन द मॉर्निंग। और उस दुकान से वो चला जाता है मॉर्निंग में, सुबह चला जाता है वो सब सामान लेके। पॉइंट नंबर 5, ही वेंट टू ए विलेज। वह एक गांव में जाता है। एंड स्टेड देयर एट एन इन। और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहता है इन में, यानी कि एक सराय होती है, एक चौपाल होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, हम धर्मशाला भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे वो रहता है एक सराय में। ही कैप्ट हीज फेस कवर्ड। उसका जो चेहरा होता है वो कवर किया होता है, यानी कि ढका हुआ होता है। विद बैंडेज, कुछ बैंडेज से, कुछ पट्टियों से। एंड अलाउड नो वन टू डिस्टर्ब हिम। और वो कहता है उस मकान की मालकिन से, उस सराय की मालकिन से, कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, कोई भी उसके काम में दखल अंदाजी ना करे। पॉइंट 6, लैंड लेडी ऑफ द इन was satisfied with him because he had paid the rent in advance। जो उस सराय की मालकिन होती है, वो लेडीज़ होती है, वो उससे किससे, ग्रिफिन से सेटिफाई हो जाती है। क्योंकि वह उसको एडवांस में उस रूम का किराया दे देता है। नंबर 7, ही स्टोल द लैंडलॉर्ड्स मनी। वह उस लैंडलॉर्ड्स की, जो मकान मालिक है, उसके पैसे भी चुरा लेता है। पुलिस वाज कॉल्ड। और इस पैसे चुराने की वजह से उस वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है। ग्रिफिन टुक ऑफ ऑल द बैंडेज। जब पुलिस आती है तो ग्रिफिन अपने चेहरे से पट्टियाँ उतार रहा होता है ताकि वो गायब हो सके। फ्रॉम हिज फेस, अपने फेस से उतार रहा होता है। नाउ ही लुकेट हेडलेस। जैसे ही उसने अपने फेस से वो पट्टियाँ उतारी तो उसका फेस गायब हो गया और बॉडी बाकी रह गई।
पीपल वर हॉरिफाइड, और यह देखकर यानी कि धड़ धड़ को देखकर, यानी कि बिना सर के उस इंसान को देखकर, ग्रिफिन को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। नंबर पॉइंट 8, ग्रिफिन हिट द पुलिसमैन व्हेन ही ट्राइड टू कैच हिम। जो ग्रिफिन होता है वो उस पुलिसमैन को हिट करता है, उसको मारता है जो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। एट द लास्ट ही गॉट अवे, और वह भाग जाता है, वहाँ से बच के निकल के भाग जाता है। तो गाइज इसमें जो ग्रिफिन होता है वो एक ऐसी दवा का डिस्कवर करता है, ऐसी दवा को खोज लेता है जिसको पीने से व्यक्ति गायब हो जाता है और वो बिना कपड़ों के हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया है इस ग्रिफिन के बारे में, इस साइंटिस्ट के बारे में। तो गाइज मुझे आशा है कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की चैप्टर से रिलेटेड और पूरी 10th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।